तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फेटिक पाथवेज की। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका हमारा ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक पाथवे को। लिम्फेटिक पाथवे जो है वो उसमें आपका आता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक पाथवे। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ सिमिलरिटीज बताना चाहता हूँ। जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है, देखिए इस डायग्राम में जो शो हो रहा है यहाँ पर ये हार्ट है। हार्ट से ब्लड जो है वो निकलता है थ्रू आर्टरी, इस टाइप से आर्टरी से होते हुए फिर ये आर्टरी जो है ये फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट होने के बाद यही कैपिलरीज रिमर्ज होती है और उसके बाद ये बनाती है आपकी वेन्स। तो ये इस टाइप से ये वेन जो है फिर हार्ट में ब्लड को वापस लेकर जाती है। ठीक है, इसी के बीच में आपके यहाँ पर ये लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कर क्या रहा है, देखिए जैसे यहाँ पर हम बोल दे कि ये आपका हार्ट है। ठीक है, यहाँ से आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड निकल रहा है, ये आपकी है आर्टरी जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, ये आर्टरी आगे जाकर जो है इस तरीके से फाइन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जा रही है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। सबसे छोटी ब्लड वेसल, सबसे पतली ब्लड वेसल जो है उसको हम बोलेंगे कैपिलरी। ठीक है, अब ये यहाँ पर ब्लड जब आता है तो वो हाई प्रेशर से आता है एंड ड्यू टू द थीन वॉल कुछ कंपोनेंट जो है ये इस कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं ब्लड के। ठीक है, तो जैसे आरबीसी अगर बोला जाए तो आरबीसी साइज में बड़ा होता है जो कि इस कैपिलरी वॉल से बाहर की तरफ नहीं आ पाता, लेकिन जो अदर कंपोनेंट है जैसे आपके स्मॉलर प्रोटीन्स है और प्लाज्मा है ये कैपिलरी बेड के बाहर जो टिश्यू एरिया है, जो टिश्यू एरिया है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये टिश्यू है और यहाँ पर ये टिश्यू में जो फ्लूइड आ गया उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो टिश्यू फ्लूइड, ये जो आपका ये आर्टरी हो गई, ये कैपिलरी बेड हो गया। ठीक, और यहां से फिर ये कैपिलरी बेड जो है ये वापस से मर्ज हो जाएगा और ये बनाएगा वेन जिसमें कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और ये इस टाइप से रिटर्न। तो ये आपका हो गया वेन। अब यहाँ पे जो ये टिश्यू फ्लूइड जमा हुआ है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक। तो यहाँ पे जैसे ये कैपिलरी बेड है वैसे ही कैपिलरीज जो है वो आपकी यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगी। छोटी छोटी बारीक बारीक ऐसी कैपिलरीज जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगी। इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो जैसी आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, जैसे आपकी ब्लड के लिए कैपिलरीज है वैसे ही आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। अब ये टिश्यू फ्लूइड जो यहाँ पर जमा हो गया है, यही टिश्यू फ्लूइड जो है ये वापस से इस लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाता है। ठीक है, और जैसे ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है इसको हम बोलते हैं लिम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो टिश्यू फ्लूइड ही जब आपका लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे लिम्फ। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है ये वापस से मर्ज होते जाती है। ठीक है, और ये बड़ी वेसल्स बनाएगी। बड़ी वेसल्स के बाद फिर ये और ऐसी कई सारी वेसल्स जो है वो मर्ज होते जाएगी। ठीक है, फिर ये बनाएगी आपके ट्रंक। ठीक है, तो जैसे ये आपकी कैपिलरी हो गई, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। ठीक, फिर ये मर्ज होकर बनाती है लिम्फेटिक ट्रंक बनाती है, लिम्फेटिक ट्रंक बनाती है और फिर उसके बाद ऐसी लिम्फेटिक ट्रंक जो है वो वापस ले जाकर ब्लड जो है आपके वेन में पोर कर देती है। तो इस टाइप से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकला था वो वापस से आपके ब्लड में एंटर कर जाता है। तो ये फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन करने का काम। तो जैसे आपके बॉडी में कैपिलरी बेड है, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, बड़ी ब्लड वेसल्स है, छोटी ब्लड वेसल्स है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक ट्रंक है। ठीक है ना, और आपकी यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो जैसे
आपके यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे के पूरे ब्लड वेसल फैली हुई है, ऐसे ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरे बॉडी में देखिए इस टाइप से फैला हुआ है। ठीक, तो लिम्फेटिक पाथवे, तो लिम्फेटिक पाथवे की जब बात करें सबसे पहला जो लिम्फेटिक पाथवे है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा है लिम्फेटिक पाथवे बिगिंस एज लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो यहाँ पर आपकी ये ब्लड कैपिलरीज दिखा रहा है, ये ब्लड का पाथवे है। ठीक है, इनिशियल लिम्फेटिक्स मतलब कि आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर वो मर्ज होगी और बनाएगी लिम्फेटिक वेसल्स। देखिए ये मर्ज होते जा रही है यहाँ पर, और ये आगे की तरफ लिम्फेटिक कैपिलरी मर्ज होगी तो बनाएगी लिम्फ वेसल। उसके रास्ते में यहाँ पर मिलेंगे उनको लिम्फ नोड का डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। फिर उसके बाद लिम्फेटिक वेसल और मर्ज हो जाएगी तो बनाएगी लिम्फ ट्रंक मर्ज हो जाएगी तो बनाएगी कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जो है फाइनली लिम्फ को पोर करती है सबक्लेवियन वेन में। इस सबक्लेवियन वेन में होता है ब्लड, तो ये इसमें होता है लिम्फ। तो ये आपका लिम्फ जो है अल्टीमेटली इस टाइप से ब्लड में पहुंच जाता है। तो ये एक्चुअली में लिम्फेटिक पाथवे। अब बात करें सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज की। ठीक है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी होती है और क्लोज एंडेड ट्यूब होती है, मतलब इसका जो एंड होगा इस ट्यूब का वो कैसा होगा, क्लोज होगा, बंद होगा। तो जैसे ये डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में आप ये नोट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये जो रेड पिंक कलर में जो दिख रही है ये आपकी है आर्टरी। ठीक है, ये देखिए आर्टरीओल्स दिख रहा है। ये ब्लू कलर में जो है ये है वेन्यूल्स। ठीक है, ये कैपिलरी बेड दिख रहा है बीच में, यहाँ से ये पिंक कलर की जो है जितना एरिया पिंक कलर में दिख रहा है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो उसके बाद यही ऑक्सीजन या आसपास के टिश्यू को सप्लाई होने के बाद ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड, तो ये आपका वेन्स में ब्लू कलर की वेन्स में ब्लड आ गया। इसी के बीच में ये ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे पाइप्स दिख रहे हैं दे आर नथिंग बट दे आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज, इस टाइप से आसपास में होती है। ठीक है, और ये टिश्यू फ्लूइड जो बना है, मतलब ये जो कैपिलरी वॉल होती है, कैपिलरी वॉल में से जो प्लाज्मा और कुछ कंपोनेंट जो बाहर आते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड वापस से जो है आपके लिम्फेटिक कैपिलरी में चले जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी दिख रही है, ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ से ये जूम किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। यहाँ पे क्लोज एंड है, बंद है ये इस तरफ से। ठीक है, और ये जो है सिंगल सेल्ड होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो ये एक सेल दिख रही है, ये एक सेल दिख रही है, इसकी वॉल जो है ये हमारी ब्लड कैपिलरी के जैसे ही सिंगल सेल्ड होती है, और यहाँ पे जो सेल्स होती है दे आर ओवरलैप्ड। ठीक है ना, एक्सटेंड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रही है। ठीक है, दैट पैरेलल टू ब्लड कैपिलरी के पैरेलल चलती है। वॉल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये भी है कि ये सिंगल लेयर मतलब कि सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस मतलब कि आपकी फ्लैट, तो फ्लैट एपिथेलियल सेल की लेयर से बना हुआ है। मैंने बताया था अभी, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, तो इसकी वॉल जो है वो सिंगल सेल से बनी हुई है। थीन वॉल अलाउड टिश्यू फ्लूइड टू एंटर लिम्फेटिक कैपिलरी, और इसी थीन वॉल की वजह से फ्लूइड जो है इस टिश्यू फ्लूइड जो है ये इस लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर कर पाता है, और इसमें एंटर करने के बाद टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल सेल जो है, इसकी एपिथेलियल सेल को जो है फिलामेंट्स निकले हुए होते हैं। ये फिलामेंट्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से इसको होल्ड किए हुए होते हैं, एंकर किए हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है फ्लैप लाइक मिनी वॉल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिम्फेटिक वेसल की बात करते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये जो है मर्ज होके आपकी बनाएगी लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये आपकी इस टाइप से ये, तो यहाँ ये इतना एरिया मान लीजिए आपका हो गया लिम्फेटिक कैपिलरीज, और फिर ये मर्ज होके बनाई है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, द वॉल्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स आर सिमिलर टू वेन्स के जैसी होती है बट थोड़ी सी थिन होती है। लिम्फेटिक वेसल्स हैव फ्लैप लाइक वॉल्स दैट हेल्प प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ लिम्फ। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल है इसमें आप देखेंगे तो लिम्फेटिक वेसल में आपको इस टाइप से ओवरलैपिंग एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या है इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये पतली होती है लिम्फेटिक वेसल्स जो है। ठीक है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, फिर इसके बाद ये दूसरी सेल हो जाएगी, ये तीसरी सेल हो जाएगी। ठीक है, यहीं से एक सेल ऐसे
फिर उसके बाद यहाँ से एक सेकंड, ये एक सेकंड, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो है आपकी सेल्स है सिंगल सिंगल, और उनके एंड जो है देखिए ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया होता है यहीं से जो है आपका टिश्यू फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में या लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स हैव फ्लैप लाइक वॉल्स। तो ये तो आपके चैनल बन गए, और इसके अंदर जो है तो ये ओवरलैपिंग एंडोथेलियल सेल आपको समझ गया जो मैंने बताया अभी, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वॉल टाइप का प्रेजेंट होता है। अब देखिए वॉल का फायदा क्या है कि जैसे आपका लिम्फ जो है इस साइड से फ्लो कर रहा है, फ्लो करते टाइम पे ये वॉल जो है ये ओपन हो जाता है, रेड कलर एरो दिख रहा है, इसमें से ये डायरेक्शन है लिम्फ के फ्लो का। लेकिन जब ये लिम्फ वापस आने का ट्राई करता है तो ये वॉल जो है क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लिम्फ जो है वो बैक फ्लो नहीं कर पाता। तो वॉल जो है वो क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये ओवरलैपिंग सेल्स वाला जो एरिया है, यहाँ से आपका टिश्यू फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता है, ठीक है। द लार्जर लिम्फेटिक वेसल लीड टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड लिम्फ नोड। अब ये जो थोड़ी सी बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है उसमें आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आफ्टर लीविंग द नोड्स वेसल मस्ट टू फॉर्म स्टिल लार्जर लिम्फेटिक ट्रंक। अब ये जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है मर्ज होके अब क्या बनाएगी, अब ये बनाएगी आपकी लिम्फेटिक ट्रंक्स, ठीक है ना, लिम्फेटिक ट्रंक्स बनाएगी। तो लिम्फेटिक ट्रंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिम्फेटिक ट्रंक विच ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल। अब ये आपका लिम्फ जो है पहले पहुंच गया था लिम्फेटिक कैपिलरी में, वहां से पहुंचा लिम्फेटिक वेसल्स में, फिर वो पहुंच गया लिम्फेटिक ट्रंक्स में, ठीक है ना, लिम्फेटिक ट्रंक्स में पहुंच गया। और ये जो लिम्फेटिक ट्रंक्स है उनका जो नाम है वो जो है उसके एरिया के ऊपर, जहां पर वो प्रेजेंट रहता है, जिस रीजन में वो प्रेजेंट रहती है, वह उस एरिया के ऊपर से उसका नाम पड़ा है। तो इसके बाद ये जो लिम्फेटिक ट्रंक्स है वो फाइनली जो है दो मेन कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक है, दो मेन कलेक्टिंग डक्ट है जहां पर लाके ये लिम्फेटिक ट्रंक्स जो है ये अपना कंटेंट पोर करते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। तो आपकी दो कलेक्टिंग डक्ट है, एक का नाम है थोरेसिक डक्ट, यहाँ पे दिख रहा है, और एक का नाम है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। तो चेन कैसी बन गई, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक, फिर उसके बाद आपके कलेक्टिंग डक्ट, ये लिम्फेटिक पाथवे हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर लिम्फेटिक ट्रंक्स कौन कौन से हैं, इसका नॉमेनक्लेचर मैंने बोला कि जिस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज में दिख रहा है, लार्ज वेसल्स लीड टू लिम्फ नोड देन एंड देन टू लार्जर लिम्फेटिक ट्रंक्स, ठीक है, लिम्फेटिक ट्रंक्स बन जाती है लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो, ठीक है। लिम्फेटिक ट्रंक्स आर नेम्ड फॉर बॉडी रीजन दे ड्रेन, जिस रीजन से भी लिम्फेटिक ट्रंक जो है लिम्फ को ड्रेन करेगी उसी के अकॉर्डिंग उस लिम्फ ट्रंक का नाम पड़ जाता है। जैसे आपका पहला है लंबर ट्रंक विच ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्फ एंड पेल्विक ऑर्गन्स, ठीक है। सेकंड जो है इंटेस्टिनल ट्रंक विच ड्रेन्स द लिम्फ फ्रॉम द एब्डोमिनल विसेरा। थर्ड जो ट्रंक है वो है ब्रोंकोमीडियास्पिनल ट्रंक, ये जो है आपके थोरैक्स पोर्शन से लिम्फ को कलेक्ट करता है। फोर्थ जो है सबक्लेवियन ट्रंक जो कि अपर लिम्फ से लिम्फ को कलेक्ट करता है। और उसके बाद पांचवा जो ट्रंक है वो है जुगुलर ट्रंक जो कि आपके नेक और हेड रीजन से लिम्फ को कनेक्ट करता है। तो इस टाइप से आपके 5 लिम्फेटिक ट्रंक्स है ये, ओके। अब उसके बाद ये जो पांचों लिम्फेटिक ट्रंक्स है ये ले जाकर अपना लिम्फ कहाँ पोर करेंगे, ये पोर करेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स में पोर करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट दो है, एक तो थोरेसिक डक्ट और एक तो लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब ये थोरेसिक डक्ट कहाँ प्रेजेंट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ प्रेजेंट है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो थोरेसिक डक्ट है वो आपका ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है बॉडी का, इतने एरिया में से लिम्फ को कलेक्ट करता है। और ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ये ब्लू कलर वाला एरिया जो है इसमें से इसको कलेक्ट करता है। हम इसका कौन कौन से ऑर्गन्स इनमें इन्वॉल्व है इसके नाम प्रॉपर देखेंगे अभी, ठीक है। अभी ये जो है ये आपका थोरैक्स रीजन दिख रहा है, ठीक है, छाती का हिस्सा, ये रीब केज दिख रहा है पीछे में। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट लिम्फेटिक डक्ट, देखिए ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है लाइन दिख रही है, ग्रीन कलर में पाइप दिख रहा है, ये बीच में लिम्फ नोड दिख रहा है जो बॉल टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर
थोरेसिक डक्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है थोरेसिक डक्ट, ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, एक थोरेसिक डक्ट और उसमें से ये एक निकली है राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो इतना ही है, मतलब ब्लू कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये ब्लू कलर के एरिया में जितना भी लिम्फ होगा वो लिम्फेटिक ट्रंक्स जो है वो कलेक्ट करके लाके ये राइट लिम्फेटिक डक्ट में पोर कर देगी, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट में पोर कर देगी। और उसके बाद ये जो येलो कलर वाला बॉडी का पोर्शन दिख रहा है उसमें जितना भी लिम्फ है वो आपकी थोरेसिक डक्ट जो है, ये थोरेसिक डक्ट ठीक है, ये साइड से जा रही है ग्रीन कलर में, है ना, ये थोरेसिक डक्ट में लाकर पोर कर देंगे। तो इतना एरिया जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में लाके पोर कर रहा है लिम्फ को, और इतने एरिया का लिम्फ जो है ये आपका थोरेसिक डक्ट में पहुंच रहा है लिम्फ यहाँ का, ठीक है। तो ये इस टाइप से जितने एरिया में ये हिस्सा हो गया आपका थोरेसिक डक्ट का, है ना, और ये इतना हिस्सा जो हो गया इसमें जितना भी लिम्फ रहेगा वो आपका पहुंच जाएगा राइट लिम्फेटिक डक्ट में। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं थोरेसिक डक्ट की, है ना। हमने थोरेसिक ट्रंक देखना, लिम्फेटिक ट्रंक देख लिया, थोरेसिक डक्ट और अगर राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करें तो थोरेसिक डक्ट जो है ये थोड़ा सा लार्जर और लॉन्गर होता है, ठीक है। इट रिसीव लिम्फ फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में शेड किया हुआ है, लोअर लिम्फ से आ जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं थोरेसिक डक्ट की, कहाँ दिख रहा है थोरेसिक डक्ट, ये, ठीक है। तो थोरेसिक डक्ट जो है ये पिंक कलर का जो एरिया है वो वाला थोरेसिक डक्ट वाला एरिया है, ये इतना, ये इतना एरिया आपका थोरेसिक डक्ट का है। तो ये कहाँ से लिम्फ कलेक्ट कर रहा है, लोअर लिम्फ से, मतलब पैरों से, एब्डोमिनल रीजन मतलब आपका पेट वाला हिस्सा, अपर लिम्फ लेफ्ट अपर लिम्फ मतलब कि लेफ्ट साइड के हैंड से, और लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स, छाती का लेफ्ट हेड का हिस्सा, हेड का लेफ्ट साइड और नेक का लेफ्ट साइड, यहाँ से जो है पूरा का पूरा लिम्फ कलेक्ट करके कहाँ पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है थोरेसिक डक्ट में। एम्प्टीज इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन नियर द जंक्शन ऑफ लेफ्ट जुगुलर वेन। अब यहाँ पे आपको सबक्लेवियन वेन कहाँ पे दिख रही है, ये देखिए सबक्लेवियन वेन, ठीक है। अब ये जो थोरेसिक डक्ट है ये आपके लिम्फ को कलेक्ट करके लाती है, और लिम्फ को कलेक्ट करके लाने के बाद देखिए, इसको क्लियर कर देता हूं मैं, देखिए सबक्लेवियन वेन दिख रहा है, ये सबक्लेवियन वेन। अब ये जो थोरेसिक डक्ट है ये पूरा का पूरा लिम्फ जो है, ये थोरेसिक डक्ट है, ये कलेक्ट करके लाती है और ये सबक्लेवियन वेन में लाकर पोर कर देती है। अब सबक्लेवियन वेन में लाकर पोर करने की वजह से क्या होता है, ये आपका लिम्फ जो है वो ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ कहां से कलेक्ट कर रहा है, राइट साइड ऑफ द नेक एंड हेड, है ना, हेड का राइट साइड और नेक का राइट साइड, राइट अपर लिम्फ से और राइट थोरैक्स से। लोअर लिम्फ से तो आपका थोरेसिक डक्ट नहीं ले आया था। एम्प्टीज इनटू राइट सबक्लेवियन वेन, ये जो है आपकी राइट सबक्लेवियन वेन में लाकर पोर करेगा। तो ये यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको राइट सबक्लेवियन वेन, तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में थोरेसिक डक्ट लाके पोर कर रहा है लिम्फ को, और ये जो है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ये आपका राइट सबक्लेवियन वेन में लाकर इसको पोर कर देगा, ठीक है। आफ्टर लिविंग टू कलेक्टिंग डक्ट्स लिम्फ एंटर्स द वेनस सिस्टम, तो ये वेन में पहुंच गया, सबक्लेवियन वेन में पहुंच गया, सबक्लेवियन वेन में आ गया मतलब ब्लड में आ गया, मतलब वेनस सिस्टम में आ गया, एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द प्लाज्मा जस्ट बिफोर ब्लड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम। तो जस्ट हार्ट में पहुंचने के पहले वो ब्लड में पहुंच जाता है और उसके बाद वो फिर से हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाता है। इस तरीके से फ्लूइड का जो लेवल है वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक और बार हम अगर देखना चाहे तो आप ये डायग्राम में और देख सकते हैं, देखो ये राइट सबक्लेवियन वेन है, वहां पर ला के ये जो है आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो लाकर पोर कर रही है, ठीक है। और ये आपका थोरेसिक डक्ट जो है ये आपका लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में लाके लिम्फ को पोर करती है। ये जितना लाइट ये पर्पल कलर में जो एरिया दिख रहा है, इट इज द एरिया ड्रेन्ड बाय द लिम्फेटिक डक्ट, और जितना ये एरिया दिख रहा है इट इज बाय द थोरेसिक डक्ट। यहाँ पे आप राइट लिम्फेटिक डक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये तो मैंने आपको लोकेशन बता ही दिया था, ये ग्रीन कलर में आपकी जो लिम्फेटिक डक्ट है वो दिख रही है,
ये एरिया, ये डायग्राम भी देख चुके हैं।